हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अकबर और हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट ईपीसीएम पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 10वीं के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ख़ास तौर पर वे स्टूडेंट जो या तो कमज़ोर हैं या किसी वजह से अभी पूरी तैयारी नहीं कर पाए हैं मैथ की, तो कुछ टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किए हैं और कुछ क्वेश्चन वो बताएंगे। उसे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि टॉपिक है सांख्यिकी है, प्रायिकता है, वास्तविक संख्या के कुछ सवाल हैं, बीजगणित यानी अलजेब्रा के हैं। तो इसी तरीके से हमने टॉपिक किए। अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। प्रायिकता एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रायिकता पे हमारे 4-5 वीडियो होंगे। तो आपको बता दूं जैसे कि अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, 1-2 वीडियो कॉन्सेप्ट के, फिर तीसरे चौथे वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठा लेंगे 10-12, यानी कि उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये चांस रहेगा कि वो इजीली आप जो है प्रोबेब का जो सेक्शन होगा उसको आसानी से आप क्लियर कर सकेंगे। इस तरीके से डिफरेंट सेक्शन के ज़रिए आप अब मैथ को क्लियर करने में आपको मदद मिलेगी। तो पहले तो प्रोबेब को समझना होगा। प्रोबेब होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रायिकता का मतलब क्या है, इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो प्रायिकता का मतलब यानी किसी चीज़ के होने की संभावना। अब वहाँ पर क्या होता है कि दो टर्म के, इसमें जो है हम दो के बीच में डिसाइड करेंगे कि किसकी ज़्यादा है और किसकी नहीं। अब जैसे परसों 19 तारीख है, 19 तारीख को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल मैच होना है। अब इसमें पॉसिबिलिटी देखिए, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं वो, यानी कि एक पैमाना है। अगर देखा जाए तो इंडिया का हम एक आधार मान ले कि अब तक इसने जितने हैं मैच जीत लिए हैं, तो इंडिया का चांस जो फाइनल वर्ल्ड कप का जो मैच है उसको जीतने का चांस 90% है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हाँ, उसका भी दमदार परफॉर्मेंस है, लेकिन इंडिया के मुकाबले उसका कम है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कम होगी जीतने की। अगर इंडिया की प्रोबेबिलिटी 90% मान ली जाए और उसकी तो 10% उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। वैसे तो प्रोबेब में जैसे कि 2 टीम है और प्रोबेबिलिटी के सवाल में दोनों के जीतने की प्रायिकता होती है 1/2। 2 है यानी जितने में बढ़ जाता, लेकिन प्रायिकता में ये भी कहा जाता है कि जैसे आप आगे चल के बनाएंगे, हम बताएंगे कि कहीं पे इतने बॉल रखे हैं उसमें से इतना निकाल लिया, तो जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी संभावना ज़्यादा होती है निकलने की। मान लीजिए कि एक गुल्लक है, एक बॉक्स है, उसमें 5 के गेंद है ब्लू और 2 है वाइट, तो जब कोई निकालेगा तो जो ब्लू गेंद के आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में हम देख लें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो भारत का पलड़ा अब तक बहुत भारी है, तो हम कह सकते हैं कि 90% है। अगर हम इसको 100 के इसमें लेके चलेंगे तो ये 90/100 हो जाएगी इसकी प्रायिकता, और इसकी 10/100 होगी। तो ये है प्रोबेबिलिटी, ये है प्रायिकता। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, बहुत सारी चीज़ों में। आप कहेंगे कि यार वैसे तो देखो मैच इसकी से प्रोबेबिलिटी से हमारा क्या लेना देना, जीते या हारे, इससे तो हमारी लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही है। आपकी बात सही है, लेकिन कुछ चीज़ों में है तो वहाँ डिसीजन लेना होता है वो प्रायिकता के हिसाब से ही। मान लीजिए शेयर मार्केट है, कौन सा शेयर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो देखा जाता है कि बैक से देखें और उस आधार पे उसकी प्रोबेबिलिटी संभावना निकालें कि इसमें उछाल आने की संभावना है या नहीं। तो वहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में रुचि लेते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो चीज़ आपके फ़ायदे की हुई। बारिश होती है, बारिश होने का अनुमान है या नहीं, हाँ, हम आपको भले ही उसका फ़र्क ना पड़े, लेकिन किसान के लिए तो बहुत है, वो अहम चीज़ है कि भाई वो उसकी फसल डिपेंडेंसी है उस पर, उसी हिसाब से वो तय करते हैं कि कौन सी फसल बोई जाए या ना बोई जाए। तो प्रायिकता का एक अहम हमारी ज़िंदगी में मकाम है, पोजीशन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम प्रायिकता को सॉल्व करेंगे। तो प्रायिकता क्या है, सिंपली जो प्रायिकता का संख्या वो है कि इसमें है कि अनुमानित या अनुकूल परिणामों की संख्या। अगर हमें किसी की प्रायिकता निकालनी है किसी इवेंट की, तो हम निकालेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे परिणामों की कुल संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं
के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कर देते हैं ना हम। तो हमको किसी जैसे कि PE बोलते हैं, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट हम मान के चलते हैं कि किसी घटना की जो प्रायिकता है वो क्या है, वो ये फॉर्मूला है। एक चीज़ और है जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और उस पर बेस्ड सवाल आते हैं कि किसी चीज़ के होने की संभावना है तो न होने की भी संभावना है। अगर ये उम्मीद है कि आज बारिश होगी तो ये भी उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी। हमने जैसे कहा कि भारत जीतेगा तो एक संभावना, चाहे 2% क्यों ना हो, ये भी संभावना है कि भारत नहीं जीतेगा। तो संभावना है और संभावना नहीं है, कोई आप फॉर्मूला है कि दोनों को मिला के 1 बनता है। तो अब इसी से जो है P0E जो है लेके 1 बनता है। तो कई बार जब को हमको PE पता है या इसका घुमा करके सवाल होता है तो उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। अभी तो हमने इसका ये एक ओवरव्यू दिया है, अब हम इससे रिलेटेड 2-3 जो है एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक सवाल है, यानी एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा कि एक गुल्लक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, संख्या 100 है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 है, सिक्कों की संख्या 50 है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है, की संख्या 20 है, संख्या 20 है। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि गुल्लक को पलटने पर या गुल्लक को पलटने पर 50 पैसे का सिक्का आए, नंबर 1। नंबर 2, 5 रुपए का सिक्का 9 आए। यहाँ पे देखिए 9 लिया है हमने, यानी कि इवेंट नॉट वाला है, ये सिक्का 9 आए। तो ये सवाल है हमारा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इतनी है। अब यहाँ पे प्रायिकता निकालनी कि अगर गुल्लक को पलट दिया या हाथ डाल के निकाला तो क्या इसकी संभावना है कि 50 पैसे के सिक्के ही गिरेंगे या निकलेंगे। तो इसी को हमने अब वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमने कहा कि हर चीज़ में WH का रूल अप्लाई कीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, संख्या लिख लीजिए। 50 पैसे के सिक्के हैं 100, 1 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है 50, 2 रुपए के सिक्के की संख्या है 20 और 5 रुपए के सिक्के की संख्या है 10। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमको यहाँ जब प्रायिकता निकालते हैं तो इसका हमने फॉर्मूला बताया कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि कुल परिणाम कितना है, कुल कितने इवेंट हैं, यानी कि इनकी कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो सिक्के की संख्या है टोटल, वो कुल परिणाम हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम इतने हैं। 180 तरीके से निकल सकता है ये, यानी कि 10 का सिक्का कोई निकल सकता है, तो ये 180 हो गए। 180 हो गया कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम जो होगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या, जैसे हमसे 50 पैसे का पूछा गया है PE, तो PE की जगह हम 50 डाल लेते हैं, यानी 50 पैसे की प्रायिकता।
तो पूछ रहा है हमसे कि 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या है। तो 50 पैसे के सिक्के हम देख लेंगे, इसके सिक्के की संख्या 100 है और कुल जो है वो 80 है। तो 10/18 ये कट जाएगा ऊपर नीचे 2 से, 2 पंचे 10, ये हो गया। इसी तरीके से आप बोल रहा है 5 रुपए के सिक्के 9 आने की प्रायिकता। तो 9 आने का 2 सेंस है। एक तो हम 5 रुपए वो वाला फॉर्मूला लगा दें कि ये वाला कि PE एंड P0E इक्वल 1, या दूसरा तरीका है कि 5 9 आने का मतलब है कि 10 नहीं 10 कम कर दें। 9 आने का मतलब है कि बाकी आ सकता है, यानी 170 जो है वो इसकी संभावना है बट इसकी नहीं है। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि पहले हमने PE निकाल लिया, PE 5 का हमने निकाला। तो जब हम 5 का निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम इसका 10 है और कुल परिणाम 18 है, तो 1/18 आ गया। अब इस फॉर्मूले पे हम बैठाल देंगे कि P5 + P05 इक्वल है 1 के। तो P5 हमारा निकल गया 1/18 और P05 चूँकि हमें निकालना है, फिर हम 1/18 को उधर ले जाएंगे। P05 यहाँ 1 - 1/18 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यानी 17/18 जो है वो इसकी प्रायिकता हो गई कि 5 के 9 आने की। तो नॉट का भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। वैसे तो देखिए इस तरीके के सवाल बड़े आसान माने जाते हैं। इसमें हम 1-2 सवाल ऐसे बताएंगे कि जहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आसानी से आप निकाल लेंगे, कुछ डिफरेंट आएंगे। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक पासे को फेंका जाता है। पासा जानते होंगे, जब लूडो वगैरह खेलते हैं ना, तो वो जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, वही जो है पासा है कहलाता है, डाई। एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है। पूछ रहा है कि बताएं कि इनकी प्रायिकता क्या है, बताएं कि निम्न की प्रायिकता क्या है, बताएं कि निम्न की प्रायिकता क्या है। किस किस की प्रायिकता निकालनी है हमें, यानी कि क्या आने की। तो एक है अभाज्य संख्या आने की। ये पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या, अभी हम इसको ये वाला सवाल इसलिए लिया हूँ कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। 2 या 4, 2 या 4 आने की संभावना। नंबर 3, अब मल्टीपल ऑफ 2 और 3, यानी 2 या 3 का गुणज, 2 या 3 का गुणज। अच्छा, नंबर 3, नंबर 4, एन इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। ये देखिए ये सम अभाज्य संख्या खुद में एक फैक्ट है, एक कुछ इसको समझना ज़रूरी है, और ये सवाल पूछ भी चुका है बोर्ड के एग्ज़ाम में। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, और अगला है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, यानी 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या। अब देखिए, तो हम इस सब सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम बता दें कि जैसे हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के सवाल जब सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टोटल आउटकम कितने हुए। तो जैसे पासा फेंका गया तो हो सकता है 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, यानी 6 तक आने की संभावना है। यानी कुल जो संख्या है, कुल परिणाम जो है वो 6 है। कहीं पे दिया रहेगा, कहीं पे हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कहा गया कि एक क्लास है, वहाँ 100 स्टूडेंट है, उसमें लड़के लड़कियाँ हैं, लड़के 50 हैं, लड़कियाँ भी 50 हैं, तो लड़के की प्रायिकता क्या है।
अगर किसी को उठाया जाता है, किसी लड़के स्टूडेंट को, तो वहाँ पे कुल संख्या हमको पता है 100। और यहाँ पर चूंकि हमको अब लॉजिक लगाना है कि यार ये डाई है, पासा है, पासा को जब फेंकेंगे तो उसमें 6 रहेगा, 6 तक रहेगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कहता है अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या हम समझते हैं कि वो उन संख्याओं को अभाज्य कहा जाता है जिनमें अपने अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। तो अभाज्य संख्या पहली मान ले, अगर 1 से 6 के बीच में है 2 3 5, अगर इसकी जो है अनुकूल परिणाम की बात करें तो 3 हो जाएगा। कह रहा 2 या 4 आने की संभावना, तो 2 हो जाएगा कि या तो 2 आ गया या 4। अब कह रहा 2 या 3 का गुणज, 2 या 3 का गुणज हो, यानी 2 या 3 की टेबल में आता हो। जैसे 2 के में आएगा, 2 की टेबल में 2 खुद आएगा, फिर 4 आएगा और 6 आएगा। 3 की टेबल में 3 खुद आएगा और 6 आएगा। तो 1 2 3 4 5 इसका जो इसके जो फेवरेबल जो आउटकम होंगे, जो अनुकूल परिणाम होंगे वो 5। सम अभाज्य संख्या, ये एक फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। और ये कई जगह घुमा के पूछा जा सकता है कि एक ही सम संख्या है। सम हम जानते हैं कि सम वो संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो जब 2 से भाग लग ही जाएगा तो वो अभाज्य कैसे हो गई। तो यहीं पे आता है कि सम यानी 2 ही एक ऐसी संख्या है कि वो अपने आप से डिवाइड होगी, किसी और से तो होगी नहीं। तो 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य भी है और सम भी है। तो खैर ये 2 ले लेंगे हम, तो 2 जो है एक ही रहेगी। तो इसका अनुकूल परिणाम एक 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या सिर्फ 6 है, तो इसका भी अनुकूल परिणाम एक रहेगा। और कह रहा 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 को छोड़ दीजिए, 3 4 5, तो इसका 3 हो गया। अब क्या करते हैं, अभाज्य संख्या है तो 3 अपॉन टोटल तो परिणाम 6 है, कट के हो जाएगा 1/2। तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। प्रायिकता का हमने क्या बताया था कि अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। यहाँ पे इसका अनुकूल परिणाम 2 है, तो 2/6 कट करके 1/3। इसका अनुकूल परिणाम 5/6 है, फिर इसका भी 2/6 हो जाएगा कट करके, सॉरी एक ही संख्या है ये, तो 1/6, ये भी एक ही संख्या है तो 1/6, यानी अनुकूल परिणाम ये 2 और 6 के बीच में बताया हमने कि 3 4 5 यानी 3 संख्या आ सकती है। इसका जो अनुकूल परिणाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, तो 3/6 ये कट जाएगा, तो ये 1/2 निकल गया, ये प्रायिकता निकल गई। तो ये घुमा के पूछा, इस तरीके से और भी घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको जो है पकड़ना है कि कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम पे आपको दिखाना है। जैसे एक सबसे ट्रिकी सवाल आपको दिखा रहा हूँ मैं। वैसे मैं हर तरह के कुछ सवाल ये करवा दूंगा कि जिसके बेसिस पे आएंगे, यानी उस पे बेस्ड रहेंगे, हल्का फुल्का डिजिट चेंज होगी तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, थोड़ा ट्रिकी भी है। ये है कि एक लीप ईयर में 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है। 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है क्योंकि यहाँ पर गच्चा खा सकते हैं कि ज़्यादा अक्लमंदी दिखा के कोई लिख सकता है कि लीप ईयर तो यार 366 का होता है, तो 53 बट्टे जो है 366 कर दो तो आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है कि कुल परिणाम क्या है, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि लीप ईयर 366 दिन का होता है और आम तौर पे एक साल में 365 दिन होते हैं और 52 कोई भी दिन आता है, जैसे 52 सोमवार, 52 मंगल, एक एक्स्ट्रा हो सकता है। 52 का हिसाब लेके चलते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 एक एक्स्ट्रा हो रहा है, और लीप ईयर के इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 52 सोमवार हो गया 52। अब ये 2 दिन जो है, 2 दिन में आइए कि ये 2 कौन कौन से दिन हो सकते हैं। 2 कौन कौन से दिन हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा के हैं। या तो ये सोमवार और मंगल हो जाएंगे,
गौर कीजिएगा, या तो सोमवार मंगल ये 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, या मंगल बुध होंगे, या बुध और गुरुवार होंगे, या गुरुवार और शुक्रवार होंगे, या शुक्रवार और शनिवार होंगे, या शनिवार और रविवार होंगे, शनिवार और रविवार होंगे, या रविवार और सोमवार होंगे। यानी 2 ये दिन हो सकते हैं एक्स्ट्रा में। तो अब इसके हिसाब से तय हुई कि इतनी संभावनाएं हो गई। 366-65 से नहीं मतलब है, यानी यहाँ जो संभावना कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ जो कुल है परिणाम, यहाँ के लिए कुल परिणाम हो गया हमारा 7। कुल परिणाम क्या हो गया, 7। कि इन 7 में से, यानी कि ये 7 संभावना, यानी कितनी संभावनाएं बन रही हैं वो सवाल है। तो यहाँ पे 366 संभावनाएं नहीं बन रही हैं, संभावना तो 7 ही बन रही है कि भाई वो एक्स्ट्रा का जो 2 दिन है वो 2 कौन कौन सा दिन हो सकता है। अच्छा, अब हमको अनुकूल परिणाम देखना है, तो अनुकूल परिणाम देखेंगे कि सोमवार कितने बार आ रहा है इसके बीच में। जैसे हमको सोमवार देखना है तो सोमवार एक यहाँ आ रहा है, एक संभावना ये बन रही है कि सोमवार मंगल का दिन हो जाए, और एक ये बन रहा है कि रविवार और सोमवार, यानी 2 संभावना बन रही है सोमवार को, यानी 2 पेयर में आने की संभावना बन रही है। तो यानी अनुकूल परिणाम 2 है, तो ये 2/7 हो जाएगा। इस तरीके का सवाल, जैसे कि इसको हम और इससे बेस्ड आपको सवाल एक समझा देते हैं। देखिए अब क्या है कि अब हमने जैसे कहा कि एक स्टूडेंट जो है ना कोचिंग कोई 2 दिन जाता है, कोई 2 दिन जाता है कोचिंग, या 2 हटा दीजिए 3 दिन ले लीजिए, वो किसी 3 दिन कोचिंग जाता है, किसी 3 दिन कोचिंग जाता है, तो रविवार के कोचिंग जाने की उसकी क्या संभावना है। तो आइए हम बनाते हैं, किसी 3 दिन जाएगा तो ये पेयर ऐसे बन सकता है कि सोम मंगल या बुध को जाए, ये 3 दिन जाए, या मंगल बुध गुरुवार को जाए, या बुध गुरु शुक्र को जाए, या गुरु शुक्र या शनि को जाए, या शुक्र शनि रवि को जाए, या इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सोमवार के साथ पैटर्न ले लेते हैं, सोमवार मंगल बुध, सोमवार बुध जुमेरात। तो इस तरीके से बना करके जितने भी परिणाम आएंगे, या इसको यूँ भी ले सकते हैं कि शुक्र शनि रवि, अच्छा शनि रवि और सोम, ये पॉसिबिलिटी बन रही है 1 2 3 4 5 6 दिन की। और रविवार इसमें कितने दिन आ रहा है, तो रविवार 2 दिन आ रहा है, तो ये 2/6 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम संभावनाएं निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आउट ऑफ द रेंज आया, एक तो सीधे सीधे आएगा कि इसका ये प्रायिकता है, इसका ये है, तो निकाल दिया, वो आसानी से हो जाएगा। या दूसरा ये इस तरीके वाले सवाल भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का ही एक अहम टॉपिक समझाने वाले हैं। इसके साथ ही यह वीडियो ख़त्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला वीडियो ज़रूर देंगे। अब हमें इजाज़त दें।